नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके द स्टोरी टेलर पर, जहां हर कहानी में हंसी, मस्ती और धमाल होता है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जहां जाती है वहीं कॉमेडी का तूफान ला देती है। ये है हमारी चंपा ठोकर रानी, जो कभी दीवार से टकराती है, कभी दरवाजे से और कभी तो साइकिल से सीधा तालाब में जा गिरती है। तो हंसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हंसी के झूले में झुलाने वाली है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। चोट खाती चंपा और उसकी जिंदगी का तूफान। गांव के हर आदमी को पता था कि चंपा जब भी सड़क पर निकलेगी, कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिसे लोग हफ्तों तक याद करेंगे। चंपा की पहचान उसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसकी टकराने की अदा से थी। लोग कहते थे चंपा का दिमाग कितना तेज होगा, क्योंकि वो हर रोज दीवार और दरवाजों से टकराकर अपना ब्रेन चार्ज कर लेती है। चंपा का बचपन ही अलग था। जब वो 1 साल की थी, उसकी माँ ने उसे पहली बार बर्तन धोने दिया। जैसे ही उसने घड़ा उठाया, वो घड़ा उसके ऊपर ही गिर गया। घड़े का पानी पूरा बह गया और चंपा ने कहा, देखा मैं घर का पानी बचा रही हूँ। माँ ने माथा पीट लिया और सोचा, ये लड़की तो भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक बार चंपा स्कूल गई। मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर सवाल लिख रहे थे। तभी चंपा ने अपनी पेंसिल उठाई और सीट से खड़ी हुई। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसकी छोटी बगल वाले लड़के के डेस्क में फंस गई। खींचतान में पूरी बेंच उलट गई और मास्टर जी चिल्ला उठे, चंपा, तुमने गणित की क्लास को कुश्ती का मैदान बना दिया। जब चंपा 15 साल की हुई तो उसने साइकिल चलाना सीखा, या यूं कहें साइकिल को गिराना सीखा। जब उसने पहली बार साइकिल चलाई तो सीधे भैंस के बीच में घुस गई। भैंस इतनी घबरा गई कि उसने पूरा गांव दौड़ा डाला। अगले दिन गांव वालों ने चंपा को सलाह दी, बेटी साइकिल से दूरी बना लो, नहीं तो ये गांव तुम्हारे टकराने से उजड़ जाएगा। लेकिन चंपा नहीं मानी। उसने सोचा, अब मैं किसी से नहीं टकराऊंगी। उसने सड़क पर ध्यान से साइकिल चलाई और सीधे तालाब में गिर गई। उसके बाहर आते ही बच्चों ने कहा, चंपा दीदी जल परी बन गई। और यह सुनकर पूरी सड़क ठहाकों से गूंज उठी। जब चंपा की शादी तय हुई तो दूल्हे ने शर्त रखी कि मंडप तक कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। पूरा गांव चिंतित था, क्योंकि चंपा के बिना टकराए दिन नहीं गुजरता। शादी वाले दिन चंपा ने सज धज कर अपनी एंट्री ली। जैसे ही वो मंडप की सीढ़ियों पर पहुंची, उसका पैर फिसल गया और वो सीधे फूलों के टोकरे में जा गिरी। फूल हवा में उड़े और दूल्हा समझा कि कोई नया रिवाज हो रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि चंपा जमीन पर पड़ी है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। फेरों के समय पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। तभी चंपा की साड़ी के पल्लू में दूल्हे का जूता फंस गया। दूल्हा खींचा, साड़ी खींची गई और पूरा मंडप गिर गया। पूरा गांव दूल्हे के साथ भागकर बाहर निकला और चंपा आराम से बोल पड़ी, शादी में थोड़ा मसाला तो होना चाहिए, नहीं तो फोटो में मजा नहीं आएगा। शादी के बाद उसकी सास ने सोचा, अब तो मेरी बहू संभल जाएगी। लेकिन यह ख्याल 1 हफ्ते में ही बदल गया। एक बार चंपा ने आलू छीलने की कोशिश की। चाकू आलू को छोड़ सीधा उसके अंगूठे पर चला गया। चंपा खुशी से चिल्लाई, माँ जी, आज मैंने पहला बलिदान दिया। सास ने चंपा को पंखा साफ करने भेजा। चंपा कुर्सी पर चढ़ी और झाड़ू के साथ पंखा साफ करने लगी। अचानक झाड़ू के डंडे से पंखे का ब्लेड फंस गया और पंखा नीचे गिर गया। गांव में पहली बार किसी ने दीवार पर लटका पंखा देखा। सास ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इसे किसी म्यूजियम में भेज दो, ये घर के लिए खतरा है। चंपा ने एक दिन कहा, मैं ताजमहल देखने जाऊंगी। पूरा गांव डर गया। सबने कहा, चंपा ताजमहल गिराना मत। चंपा आगरा पहुंची। वहां एक भीड़ भाड़ वाला दरवाजा था। उसने सोचा, मैं जल्दी अंदर पहुंच जाऊंगी। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी चप्पल फिसली और वो सीधे टिकट काउंटर में जा गिरी। टिकट वाले ने कहा, तुम्हारा टिकट फ्री है, क्योंकि तुमने यहाँ इतना हंसाया कि लोग टूरिस्ट बन गए। चंपा आज भी अपने हादसों के कारण फेमस है। गांव में जब भी कोई उदास होता है, लोग कहते हैं, चंपा से मिल लो, 2 मिनट में तुम्हारी हंसी छूट जाएगी। चंपा की जिंदगी एक सबक है, अगर टकराओ, गिरो और चोट खाओ तो भी मुस्कुराते रहो। और अगर आप चंपा के लेवल तक पहुंच गए तो पूरी दुनिया आपकी कॉमेडी का दीवाना बन जाएगी। दोस्तों, ये थी हमारी चंपा ठोकर रानी की मजेदार कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें
और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए मेरे चैनल AK द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।